हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी के जो लास्ट ईयर के पेपर आए हुए थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीनों के पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपको जो बीएड सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आएंगे, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में मोस्टली क्वेश्चंस और टॉपिक्स रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का आपका जो पेपर सेकंड है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ के साथ। और इसके बाद जब एक पूरा आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट जो पेपर है उस पर स्विच करूँगी। तो सबसे पहले मैंने असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च उठाया है और बीच बीच में आपको लेसन प्लान्स के वीडियो भी मिलते रहेंगे। साथ ही फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका सेकंड पेपर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसी से रिलेटेड है, मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें इसकी अर्थ, परिभाषा और जो मूल्यांकन के सोपान हैं, जो स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी और आपको एज अ नोट्स, जैसे नहीं होता कि एकदम नोट्स के फॉर्म में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप उसको पढ़ लो और अच्छे से आप तैयार करके वैसे ही उसी तरीके से आप अपने पेपर में लिख कर और अच्छा स्कोर कर सको। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मापन और मूल्यांकन में क्या संबंध है और उनमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम मापन को देखेंगे कि मापन किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और यह परिवर्तन किस रूप में हुआ है, इसकी जानकारी का मुख्य आधार मापन है। मापन का प्रयोग मानव प्राचीन काल से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करता आ रहा है। चाहे हमारा जब हमें बुखार होता है तो हम थर्मामीटर से भी हम एक टेम्परेचर भी हम मीज़र ही करते हैं, मापते ही हैं। उसके बाद क्या है, वर्तमान समय में मापन की प्रक्रिया द्वारा छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान जो है लगाया जा सकता है। मापन अंग्रेजी भाषा के मेजरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण का पता लगाना। यानी कि जब हम किसी चीज़ की जो उसकी क्वालिटीज़ है, जब हम उसको किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में, किसी चिन्ह में, आपको किसी अल्फ़ाबेट्स में, उस तरीके से जब हम उसको अंकित करते हैं तो वो मापन होता है। फिर हम देख लेते हैं शैक्षिक मापन का अर्थ। तो शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न किसी तथ्य के विभिन्न पक्षों का प्रतिपांक प्रदान करना ही शैक्षिक मापन कहलाता है। तो शिक्षा प्रक्रिया में के जो संलग्न में कोई भी पक्ष हो, जब हम उसको प्रतिपांक देते हैं, नंबर्स देते हैं उस चीज़ में, तो वो शैक्षिक मापन कहलाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति या वस्तु को उनके गुण की विशेषता के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमों का होना मापन कहलाता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। जैसे एस स्टीवेंस के अनुसार जो मापन की परिभाषा है वो ये है कि मापन किन्हीं पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। और कैम्पबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। इसके बाद हम मूल्यांकन देख लेते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, हम जीवन के हर पड़ाव पर जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते ही रहते हैं। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यानी कि जो आपका जो मूल्यांकन है, ये मापन आपका एक कह लीजिए कि ब्रॉड नहीं है बहुत, मापन मेजरमेंट, लेकिन मूल्यांकन आपका एक बहुत ही मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है
और मूल्यांकन के अंदर ही आपका जो मापन की प्रोसेस है वो आती है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वह कितना उपयुक्त है। फिर आपका क्या है, मूल्यांकन का क्षेत्र मापन से अधिक व्यापक है। इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें व्यक्तित्व विकास के लिए बुद्धि, उपलब्धि, अभिक्षमता, रुचि आदि गुणों की जांच विभिन्न प्रविधियों द्वारा की जाती हैं। यानी कि मापन में हम सिर्फ लास्ट में जो नंबर्स नहीं होते हैं प्रोवाइड करा देते कि हाँ आप फर्स्ट हो लास्ट हो, लेकिन मूल्यांकन सिर्फ आपका ये आपका जो कह लीजिए जो आपका लास्ट में जो आप एनुअल एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आते हैं सिर्फ उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करता है। मूल्यांकन आपके सारे जो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव्स हैं सभी चीज़ को देखता है कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपका उपलब्धि परीक्षण भी करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी करता है कि आप में कौन से एप्टीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है, आपका रुचि, आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सारे ही टेस्ट किस में होते हैं, मूल्यांकन में होते हैं। लेकिन मापन में हम सिर्फ उसे सीधा सीधा नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। मूल्यांकन हमेशा उद्देश्यों के अनुरूप ही किया जाता है। ठीक है, मापन हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम किसी की हाइट नाप रहे हैं, माप कर रहे हैं, तो वो तो किसी उद्देश्य, पर्टिकुलर उद्देश्य के उससे नहीं होता है मापन। किसी चीज़ का भी मेजरमेंट मापन हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के होने के कारण ही मूल्यांकन किया जाता है। फिर परिभाषा यहाँ पे लिखी है। क्विलिन व हन्ना के अनुसार क्या है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। तो पहले हमने मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा जाना, क्या कहते हैं मूल्यांकन, अर्थ क्या होता है, फिर ये इसकी परिभाषा है वो हमने समझी। नेक्स्ट क्या है आपका, मूल्यांकन के पद या सोपान जिसे आप कहते हैं, स्टेप्स कौन कौन से, मूल्यांकन किस किस तरीके से किया जाता है। तो जो सबसे पहला है वो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले आप किसी न किसी जो शैक्षिक उद्देश्य, जिस भी उद्देश्य से आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसका आप निर्धारण करेंगे, क्योंकि बिना उद्देश्य के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो पहले किसी न किसी, जिस भी आप मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी पहले आपको उद्देश्य का मतलब निर्धारण करना पड़ेगा, तभी आप मूल्यांकन कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड है आपका अधिगम क्रियाएं आयोजित करना। अब जिस तरीके से आपने जो भी शैक्षिक उद्देश्य रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई मतलब एक्टिविटीज़ आपको अरेंज करनी होंगी बच्चों के लिए, ताकि उससे आप उनका मूल्यांकन कर सकें। फिर थर्ड है व्यवहार परिवर्तन का मापन करना। फिर जब आपने एक्टिविटी अरेंज करी उसके बाद बच्चे उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे इन चीज़ों को कि बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, उसको उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे। देन लास्ट है आपका निर्धारित उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में मापन का मूल्य निर्धारित करना। फिर जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि आप मूल्यांकन करके उसका जो निष्कर्ष है वो निकालोगे बच्चे का, कि हाँ इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है या इस चीज़ में इसको बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये है मूल्यांकन के पद, परिभाषा, पद और अर्थ। मैंने तीनों चीज़ मूल्यांकन और आपकी मेज़रमेंट, मापन दोनों की आपको बता दी है। साथ ही इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगी और इसके बाद मैं आपको मापन मूल्यांकन में क्या संबंध है और क्या अंतर होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बता दूंगी। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।